मॉर्निंग, होप यू आर स्टेइंग सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। तो टीसी अटेस्टेशन के लिए चली गई है, वहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। चलिए मैं आपको कार में बैठ के बताती हूँ कि टोटल कितने पैसे लगे, या घर पहुँच के बताती हूँ। चलो घर पहुँच के बताती हूँ आपको। तो जो मैं आपको क्लिप दिखाई थी वो कल की थी, जिसमें कि मैं एम्बेसी से बाहर निकल रही थी पेपर सबमिट करके, और फिर मैं रात को कुछ काम वगैरह किया, फिर मैं घर आई, वापस खाना बनाया और चली गई वापस से टीसी पिकअप करने के लिए। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं कल कोई वीडियो उसके बाद शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वाकई बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर बच्चों के पेपर्स वगैरह सब अरेंज करने थे इस चक्कर से। तो आज है नेक्स्ट दिन, तो हमें टीसी मिल गई थी अटेस्ट होकर कल ही 3 बजे। और अटेस्टेशन का प्रोसेस ये था कि आप जब जाते हो ओरिजिनल टीसी लेके, ये मैं उस रिगार्ड बात कर रही हूँ अगर आपका बच्चा मेरी माउंट स्कूल में है। अगर आप इंडिया से लेकर आ रहे हो तो प्लीज़ अपने स्कूल से मतलब आईएलटीएस से चेक कर लीजिएगा कि उन्हें यहाँ से अटेस्टेड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहाँ गई, वहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाया और जिसमें कि मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि ये टीसी अटेस्ट कर दी जाए, और एक फॉर्म भी फिल कराया। फिर ये सारी चीज़ें सबमिट हुई। जो मैंने सबमिशन में मैंने दिया ओरिजिनल टीसी और एप्लीकेशन और वो फॉर्म जो उन्होंने दिया था वो, उसके साथ हम तीनों के मतलब मेरे, हबी के और रैयत मतलब कि राजस के पासपोर्ट्स की कॉपी लगी। और हो सकता है कि अगर फ़ादर अप्लाई करने जाएं तो शायद सिर्फ फादर की ही पासपोर्ट कॉपी लगी, क्योंकि मेरे केस में मैं गई थी अप्लाई करने के लिए, तो शायद हम तीनों की लगी। तो अगर आप इफ़ द मदर इज़ गोइंग तो आप सेफर साइड के लिए अपने हस्बैंड का भी लेके जाइए, एंड अगर फादर इज़ गोइंग सेफर साइड के लिए वाइफ का भी पासपोर्ट लेके जाइए। इन सब की कॉपी लगी। आपकी कॉपी जो पासपोर्ट है उस पर आपका वीज़ा मेंशन होना चाहिए, और अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप उसकी भी कॉपी लगेगी। मेरे केस में मेरे पास ग्रीन कार्ड नहीं था क्योंकि वो रिन्यूअल के लिए गया है, बट हमारा वीज़ा रिन्यू हो चुका था, तो उसकी रिसीट्स और सारी स्टैंपिंग पासपोर्ट में भी होती है, तो इसलिए उससे काम हो गया। फिर पेमेंट मैंने दी थी 4950 नायरा, और ये कैश में होता है, वहाँ पे कार्ड नहीं यूज़ होता है, इसलिए कैश लेके जाइएगा। ये सारी चीज़ें सबमिट हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि 3 बजे वापस आने के लिए कलेक्शन के लिए। वैसे तो वहाँ बोर्ड पे शायद 4 बजे का टाइम लिखा था, बट आप कंफर्म कर लेना। तो मुझे उन्होंने 3 बजे बोला था, मैं 3 बजे पहुंच गई। 3 बजे जब मैं वहाँ पहुंची तो तुरंत मुझे टीसी नहीं मिली, अंदर आपको जाना होता है। और जब आप अंदर जाते हो ना एम्बेसी के, उसके पहले गेट है, आप वहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो वहाँ पे आपको अपना फ़ोन, और अगर आप एक बड़ा बैग कैरी कर रहे हैं तो वो आपको वहीं ड्रॉप करना पड़ता है। आप अपने साथ एक छोटा सा वॉलेट या छोटा पर्स कैरी कर सकते हैं, फ़ोन आपको अलाउ नहीं है एम्बेसी में, इसलिए मैंने एम्बेसी के अंदर ही कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की। तो बस ये सब हो गया था कल। अब आज मैंने क्या किया, आज मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, मैंने आपको फॉर्म ऑलरेडी दिखा रखा है, और आज मैंने जाके आईएलटीएस में दोनों के लिए फॉर्म सबमिट कर दिए हैं विद द डॉक्यूमेंट्स। अब उन्होंने बोला है कि मुझे आईएलटीएस की स्कूल की मेल आईडी पे अब मेल करना है कि हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अब जब वो मेल आएगी तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है मैं वैसे वैसे ही वीडियोस बना रही हूँ। आई गेस जो नई फैमिलीज़ आएंगी उनके लिए हेल्पफुल हो, या जो प्लान करें आईएलटीएस में जाने के लिए उनके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरे केस में मुझे सबसे पूछ के ही काम करना, मुझे कहीं कुछ ऐसा मिला नहीं इन्फॉर्मेशन, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद किसी और को परेशानी हो, तो इसीलिए बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। इफ़ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।